देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जो पोस्टर लगवाए हैं उसमें पीएम को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में पीएम की जगह दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने बीजेपी शासित एमसीडी के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि हम 49 दिनों की सरकार के प्रदर्शन पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या बीजेपी बताएगी कि 7 साल से एमसीडी में रहते हुए उसने क्या क्या किया। 49 दिन के प्रदर्शन पर केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सतीश उपाध्याय ने कहा कि 49 दिन तक वो प्रदर्शन ही करते रहे। 49 दिन में हमने ये किया क्या 49 दिन? धरना, प्रदर्शन और आरोपों की राजनीति क्या 49 दिन में किया? वो 700 लीटर पानी की बात करते हैं। पानी किसको दिया? उन गरीब आदमियों के यहाँ तो मीटर ही नहीं है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के बीजेपी के फैसले के बाद केजरीवाल ने जगदीश मुखी का नाम उछाल दिया है। आम आदमी पार्टी चुनाव को केजरीवाल बनाम मुखी बनाने में जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी पीएम से इस्तीफा देकर सीएम के लिए नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुकाबले में तो जगदीश मुखी ही है। नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीजेपी क्लैरिफाई कर दे तो हम वैसे कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जगदीश मुखी जी बनने वाले। केजरीवाल जगदीश मुखी को उनकी ही सीट जनकपुरी में चुनौती दे सकते हैं। केजरीवाल ने कहा भी कि पार्टी कहेगी तो वो तैयार है। उधर आम आदमी पार्टी के इस दाव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने कहा कि ऐसा करना केजरीवाल की मजबूरी है। आम आदमी पार्टी का अब नया पैतरा बार बार कह रही है कि अब जगदीश मुखी और बनाम केजरीवाल के बीच ही चुनाव है दिल्ली में। कैसा हम देखते हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है कहना। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी को जीत का भरोसा होता है तभी सीएम कैंडिडेट का ऐलान करती है। दिल्ली में बीजेपी हारने वाली है, इसलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। दरअसल कल ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेगी। महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? दिल्ली में बहुमत प्राप्त करें, दिल्ली में सरकार बनाए, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी ने मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। कमल का फूल और देश के, भारत के सर्व लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके विकास की गाथाओं पर हम यह चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को 45 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने संन्यास के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लिए काम तो करती रहेंगी लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। मैं काम करूंगी, उसका करूंगी, प्रचार और सेवा करूंगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना ने एक बार फिर डिप्टी सीएम के पद की मांग की है। फिर ये मांग उठाने के बाद साफ है कि विपक्ष में बैठने को शिवसेना तैयार है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में शामिल होने के लिए जहां शिवसेना डेप्यूटी सीएम पद की शर्त रख रही है, वहीं बीजेपी डिप्टी सीएम पद देने को तैयार नहीं है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को समर्थन पर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जल्द ही फैसला लेंगे। जो भी निर्णय शिवसेना लेने जा रही है वो जल्द ही ले जाएगी। मैं किसी अल्टीमेटम की बात नहीं करूंगा। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी जल्दी इस बारे में निर्णय लेंगे। कल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस बार भले ही 63 विधायक ही चुने गए, लेकिन अगले चुनाव में 180 विधायक के साथ पूर्ण बहुमत लाकर दिखाऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को बीजेपी को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ने इस बयान के बहाने जता दिया है कि शिवसेना को विपक्ष में बैठने में कोई गुरेज नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अगर शिवसेना विपक्ष में बैठी तो उसके विधायक सदन आसानी से चलने नहीं देंगे। खबर है कि 10 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया है। विदर्भ अलग राज्य को लेकर फडणवीस के बयान को लेकर हमला बोला गया।
फडणवीस की विदर्भ एक्सप्रेस नाम से संपादकीय में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को अति उत्साह में विदर्भ जैसे मुद्दे पर बयान देने से बचना चाहिए था। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि उचित समय पर विदर्भ अलग राज्य को लेकर फैसला होगा। वहीं शिवसेना विदर्भ अलग राज्य का विरोध करती रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। राणे ने कहा कि एकनाथ खड़से को छोड़कर किसी भी मंत्री के अंदर वादे पूरे करने की कुव्वत नहीं है। अगले 6 महीने में इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। झारखंड में आजसू के गठबंधन के चलते बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। रांची में बीजेपी दफ्तर में नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने गठबंधन के तहत आजसू को 8 सीटें दी हैं। इसके चलते इन सीटों पर बीजेपी नेताओं का टिकट कट गया, जिससे नेता खफा हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। पहले चरण में दोनों राज्यों में मतदान 25 नवंबर को होगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कल दूसरी लिस्ट जारी की। 4 सीटों बांदीपुरा, गांदरबल, करगिल और जंगसर के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। पुणे के चकन इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार की रात टाटा मोटर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 8 एकड़ में फैले गोदाम को चपेट में ले लिया। सोमवार रात टाटा मोटर्स के गोदाम में जब आग लगी तो वहां 80 वर्कर्स काम कर रहे थे। आनन फानन में इन लोगों को गोदाम से बाहर निकाला गया। गोदाम के कोने में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। टाटा मोटर्स के गोदाम में लगी आग में करोड़ों का सामान खाक हो गया। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी के सहारनपुर में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों के सामान के नुकसान की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दुकानों में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की बात कही जा रही है। दुकानों में गाड़ियां और पेट्रोल के कनस्तर रखे होने से आग और भी भड़कती चली गई। आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान खाक हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। अंबाला जीटी रोड पर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनिल विज अंबाला से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। गनीमत रही कि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। सड़क हादसे में घायल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बहनोई अजय सिंह दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया। 29 अक्टूबर को ग्वालियर में यह हादसा हुआ था। दिल्ली के भोगल में देर रात नशे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में धुत कार ड्राइवर का गाड़ी से बैलेंस बिगड़ा और कार कई बार पलटती हुई चकनाचूर हो गई। कार के अंदर 2 लड़के सवार थे। ओवरब्रिज पर ओवरटेक करने के दौरान बैलेंस बिगड़ा और कार डिवाइडर से जा टकराई। कार सवार दोनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में फंसे दोनों लड़कों को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दोनों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। कार के अंदर से शराब की बोतल भी मिली है। यूपी के सीतापुर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 27 लोग झुलस गए। हादसा तब हुआ जब लोग मुहर्रम का ताजिया लेकर जा रहे थे। दिल्ली में देर रात एक ऑटो चालक के साथ 2 युवकों ने मारपीट की। ड्राइवर के मुताबिक किराया मांगने पर उसे पीटा गया। मारपीट करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी इस बात की है कि पुलिस सही ऑटो चलवाकर मेडिकल के लिए ले जा रही थी। गाजियाबाद में चोरी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कविनगर के एक प्रिंटिंग प्रेस में चोरी करती महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। महिला चोरों के इस गिरोह में शामिल ज्यादातर लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। ये लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने निकलती हैं। कविनगर की इस दुकान में घुसकर इन चोरनियों ने आधे घंटे के अंदर 300 किलो एल्यूमिनियम शीट गायब कर दी। इनकी एक करतूत प्रिंटिंग प्रेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि ये सब अपना चेहरा ढके हुए थी और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। शेयर बाजार ने आज इतिहास रच दिया। पहली बार सेंसेक्स ने 28,000 का आंकड़ा पार किया। साथ ही निफ्टी पहली बार 8,300 के आंकड़े को पार कर गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बुनियादी ढांचे कई स्कीमों की समीक्षा करेंगे। पीएम सड़क, रेलवे और बिजली विभागों के अफसरों से मुलाकात करेंगे।
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एयरफोर्स के नए विमान की तलाश शुरू हो गई है। सरकार 2 दशक से इस्तेमाल में आ रहे बोइंग 747 को बदलने पर विचार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पीएम नरेंद्र मोदी में फिर से मुलाकात हो सकती है। एशिया दौरे पर आ रहे ओबामा जिन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उसमें मोदी भी रहेंगे। इंटरपोल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इजरायल रवाना होने वाले हैं। कल राजनाथ इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी कर सकते हैं। को जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। जापान के मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए टोक्यो में उन्हें अवार्ड मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर लव जिहाद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अच्छे संस्कार देकर लव जिहाद से निपटा जा सकता है। भागवत ने कहा कि लव जिहाद से केवल तभी निपटा जा सकता है जब माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें ताकि वो लव जिहाद के जाल में फंस न पाएं। राज्यसभा जाने की आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह की उम्मीदों को झटका लगा है। कांग्रेस ने अजीत की मदद करने की जगह पीएल पूनिया को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। दरअसल अजीत चौधरी कांग्रेस की मदद से राज्यसभा में आना चाहते थे, लेकिन यूपी से पूनिया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अजीत के इरादों पर पानी फेर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु पहुंचकर सेतु समुद्रम का हवाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बिना राम सेतु से छेड़छाड़ किए पूरा किया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में गडकरी ने श्रीलंका में फांसी की सजा पाए मछुआरों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो इस मसले पर पीएम और विदेश मंत्री से बात करेंगे। चिटफंड घोटाले में ओडिशा से बीजेडी सांसद रामचंद्र हंसदा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक हितेश बगरत्ती और बीजेडी के पूर्व विधायक सुवर्णा नायक भी गिरफ्तार हुए हैं। चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार सांसद रामचंद्र हांसदा को बीजू जनता दल ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। पूर्व विधायक सुवर्णा नायक भी सस्पेंड किए गए हैं। यूपी के एटा में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे हंसराज वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने अहमदाबाद के सरदार नगर में सफाई अभियान चलाया। झाड़ू लेकर परेश ने सड़कों की सफाई की। कल हिरण शिकार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिल्म एक्टर सलमान खान की सुनवाई है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सलमान को आज राहत दे सकता है। गायक सुरेश वाडेकर के खिलाफ जमीन सौदे के एक मामले में धोखाधड़ी को उनका केस दर्ज किया गया है। नासिक कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर मेंढर सेक्टर के सोना गली में बीती रात पाकिस्तान ने जोरदार फायरिंग की। आईबी ने कोलकाता में आतंकी हमले का अंदेशा जताया है, जिसके बाद कोलकाता पोर्ट से नौसेना ने आईएनएस खुखरी और आईएनएस सुमित्रा को हटा दिया है। दोनों युद्धपोतों को देखने के लिए पोर्ट को आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन आनन फानन में इसे रद्द कर दिया गया। भोपाल में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। उसे रोकने के लिए एक दूसरा शख्स भी टावर पर चढ़ा और उसे मनाता रहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए युवक तक पहुंचने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद उसे टावर से उतारा गया। ये पता नहीं चला कि वो टावर पर क्यों चढ़ा था। पंजाब के मनसा में 22 साल के एक लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप सरपंच के बेटे और उसके भतीजे पर लगा है। लखनऊ में चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक शख्स पर महिला सिपाही से बदसलूकी का आरोप लगा है। बाइक सवार ने खुद को सूबे के सीएम का करीबी बताकर खूब रौब जमाया। मामला गौतमपल्ली थाने का है। थाना प्रभारी समेत कई पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग में लगे थे। गाड़ी का पेपर मांगने पर महिला सिपाही का युवक ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर में एक टीचर पर तेजाब से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ताजपुर में ट्यूशन फीस मांगने पर टीचर को कई लोगों ने घेर लिया और उस पर तेजाब फेंक दिया। टीचर उपेंद्र राय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। मुंबई से सटे थाने की वसई पुलिस ने अभिनेता आयुष्मान खुराना के नाम पर शादी का झांसा देने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर आयुष्मान खुराना की फोटो लगाकर किरण बागवे नाम के शख्स ने 130 लड़कियों को झांसा दिया। करीब 45 लड़कियों से इसने ठगी की। किरण ने अपने प्रोफाइल में खुद को ऑस्ट्रेलियाई करोड़पति बताया, फिर कई लड़कियों से ठगी की। एक लड़की से आरोपी ने 2,67,000 रुपए ठग लिए।
जब लड़की ने पैसे मांगे तो किरण ने उसे धमकाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले किरण बागवे को धर दबोचा। दिल्ली के अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास एक कार से कई पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार रोकने की कोशिश की तो ये भागने की फिराक में थे, लेकिन पकड़े गए दोनों आरोपी कंझवाला के रहने वाले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मध्य विहार में भी पुलिस ने हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली इन्फॉर्मेशन पर पुलिस ने रेलवे लाइन के किनारे से नासिर और उसके साथी को हथियारों के साथ धर दबोचा। दोनों पर हत्या और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के यमुनोत्री मल्टी स्टोरी फ्लैट योजना को लेकर विवाद पैदा हो गया है। जहां ये फ्लैट्स बनने हैं, वहां के किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता वो काम नहीं होने देंगे। अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से वन विभाग की टीम ने 4 कछुओं को ले जा रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। ट्रेन के मुसाफिरों की सूचना पर पुलिस ने इसे वडोदरा उतारा। पकड़ा गया शख्स खुद को फिल्मी गीतकार बता रहा है। आरोपी ओजल का कहना है कि ये कछुए उसके पालतू हैं। राजस्थान के पुष्कर में विदेशी मेहमानों के बीच में साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 विदेशी जोड़ों ने हिस्सा लिया और बेल्जियम के दंपत्ति ने बाजी मारी। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे गधों का मेला लगा है। हर साल एकादशी के बाद उज्जैन में ये मेला लगता है, जहां गधों की खरीद बिक्री होती है। बाजार में आने से पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का आज विमोचन है। प्लेइंग इट माई वे में सचिन ने कई खुलासे किए हैं। अपनी आत्मकथा में सचिन ने टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिस पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। उधर सचिन के आरोपों को टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने खारिज किया है। सचिन ने चैपल को रिंग मास्टर और फैसले थोपने वाला बताया था। ग्रेग चैपल पर सचिन के आरोपों का हरभजन सिंह ने भी समर्थन किया है। हरभजन ने कहा कि चैपल टीम को 2 फाड़ करना चाहते थे। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने भी सचिन के खुलासे को सही बताया। उन्होंने कहा कि सचिन की आत्मकथा सच्चाई से भरी है।